नए साल के जश्न को देखते हुए गिरिडीह पुलिस प्रशासन के द्वारा जिले के सभी पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं। रविवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा की व्यवस्था को देखने के लिए खुद पहुंचे। वाटरफॉल स्थित पर्यटक स्थल पर दीपक कुमार शर्मा ने प्रशासन के द्वारा किए गए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान एसपी ने मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान और पिकेट प्रभारी सुबोध कुमार को कई दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर एसपी दीपक कुमार शर्मा ने ग्राम सुरक्षा समिति के लोगों से भी मुलाकात की और उनको भी वाटरफॉल पहुंचने वाले पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें सही दिशा बताने की बात कही। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने शहर वासियों से भी पर्यटक स्थल पर शांतिपूर्ण माहौल में नए साल का जश्न मनाने की अपील की है। ভালো না মানে हाँ वही तो कल मुझे आई कार्ड इनके 25 नंबर के मिल जाने चाहिए। आई कार्ड का फॉर्मेट आप टाइप करेगा ग्राम सुरक्षा समिति का पूरी जलप्रपात संचालन समिति उसी के नाम से दे दीजिए। तो साला मेरा फोटो दिखा के बोलेगा सर, ताकि कोई आपको तुरंत पहचान ले। अगर किसी को दिक्कत है कैसे रास्ता है, ऊपर जाने का कौन सा रास्ता है, कहाँ पर क्या, आपके तो ऐसे देख के तो आप आम ग्रामीण लग रहे हैं ना, लेकिन वाले 15-20 सालों तक कोई भी केस नहीं। ठीक है, ये वादा करते हैं ना आप लोग, तो आपको लगेंगे ये उनके वॉलंटियर्स हैं। आप उनको रास्ता बताएंगे, किसी भी कीमत पर कोई भी सैलानी से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, कोई गाली गलौज नहीं करेंगे। अगर आपसे कोई अपशब्द बोलता भी है तो आप उससे मारपीट नहीं करेंगे, हाथापाई नहीं करेंगे। जो संबंधित यहाँ पर पुलिसकर्मी है या जो पदाधिकारी है उनको जाके तुरंत इसकी सूचना दे देंगे। ठीक है, साथ ही जो भी लोग यहाँ पर हैं, कमेटी के जो लोग हैं, उन सभी को हमारा निवेदन है कि अगर आपको इसके अलावा कोई यहाँ पे कोई छोटी मोटी दिक्कतें होती है तो वो मुझे बताएं। दूसरा, यहाँ जो पिकनिक स्पॉट पर मैंने जो गंदगी देखी है वो बड़ा डरावना है। अगर आप इसी तरह गंदगी यहाँ पर देखेंगे, लोग तो अभी ठीक है, समझदार नहीं है, वो गंदगी फैला के चले जाते हैं, लेकिन कमेटी के सदस्य और अध्यक्ष होने के नाते आपका गिरिडीह में बहुत सारे जलप्रपात तो है नहीं, एक ही जलप्रपात है जो खंडोली में है और एक मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आपका ये दूसरी जलप्रपात। तो आज क्या पहले भी मुझे पता है कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग दूसरे जिलों से आते हैं और दूसरे राज्य से भी आते हैं। आज हम ऐसे ही रैंडमली बात कर रहे थे तो 4-5 परिवार से बात की, उसमें से 4 परिवार आपके वेस्ट बंगाल से आए थे, कोलकाता से। समझ रहे हैं? तो आपका सबसे पहले नैतिक दायित्व तो ये होना चाहिए कि आपके जगह पर कोई जब दूसरा आ रहा है तो आपका क्या है, वो मेहमान है। आप देखते हैं ना हमारी संस्कृति क्या है, दोना और कोना की संस्कृति है। आने वाले मेहमान को हम क्या कहते हैं, पानी देते हैं 1 लोटा और उसको हम खाना देते हैं। तो खाना तो अपना लेके आते हैं बनाते, बट हम उनको उनकी आवाभा सुरक्षित अपने परिवार के साथ यहाँ घूमें, पिकनिक का आनंद लें, पिकनिक स्पॉट का आनंद लें और सुरक्षित उसी तरह अपने परिवार के साथ वापस चले जाए। तभी आपके गिरिडीह और उसली फॉल का नाम होना है। समझ रहे हैं? तो आपके भी परिवार वाले कभी बाहर जाते होंगे तो वहाँ भी जाते हैं तो घूम के अच्छे से आते हैं ना, तो आपको भी खुशी लगती है कि चलो वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, वहाँ कोई हम लोग को ऐसा नहीं मिला, लोगों ने जो मिला वो सहयोग किया। तो ये जो कमेटी आपने बनाई है बहुत काबिले तारीफ़ है और कमेटी के लोग पूरी तरह से, मैं देख रहा हूँ, पारंपरिक हथियार भी है, उसको लेकर के घूमते हैं और एक कमेटी के जिम्मे ही पूरा पिकनिक स्पॉट ही आपको सुरक्षित रखना है। दूसरी बात कि कभी भी अगर आपकी कमेटी में कोई ऐसा लोग जो आपके अपना स्वार्थ के हिसाब से काम करने लगे तो उसको निकाल दीजिए। आपका निजी स्वार्थ यहाँ हितकारी नहीं है, स्वार्थ आपका कमेटी का है।
और कमेटी का नियम क्या है, कमेटी का स्वार्थ क्या है कि लोग अच्छे से हैं, जो 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये आप कलेक्शन करते हैं उसको यहाँ के प्रोडक्टिव काम में लगाएं, इस पिकनिक स्पॉट को और ऐसा आगे ले जाएं ताकि अधिक से अधिक सैलानी यहाँ पर आए, आपको और रेवेन्यू जनरेट होगा। हो सकता है आने वाले समय में सरकार इसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर दे। आपने देखा होगा कि ऐसे झारखंड के कितने स्थानों को पर्यटन स्थल बना दिया गया है, सरकार मदद करती है उसमें। और डेवलप देखिए कितने सारे हो गया, वहाँ पर रेवेन्यू मॉडल हो गया, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल गया, वहाँ के जो ग्रामीण थे, जैसे अगर कल को ये डेवलप होगा तो जो आज आप इस कमेटी में है सबसे पहले प्राथमिकता किसको मिलेगी, आपको मिलेगी, क्योंकि आपने इसको सुरक्षित रखा, संजो के रखा। बहुत खुशी लगी कि इन्होंने कहा कि लकड़ी हम लोग बचा के रखे हैं, जंगल सुरक्षित रखे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप जो भी हैं आपको लोग चिन्हित करके, मैंने कहा है इनको कि 30 या 32 लोग आपकी कमेटी में हैं, उस कमेटी को पुलिस की तरफ से और इनके हस्ताक्षर से आई कार्ड एक इशू किया जा रहा है और आपको आई कार्ड दिया जा रहा है बहुत भरोसे के साथ और विश्वास के साथ, क्योंकि आप अच्छा काम करेंगे। और पुलिस का जो भी है, जो भी दिक्कतें हैं पुलिस को, या पुलिस हमेशा तो यहाँ रहती नहीं है, लेकिन बाकी सुरक्षा की जवाबदेही आपको ही करनी है और हमारी पेट्रोलिंग गाड़ी रहेगी। और पूरे पिकनिक में अभी दिसंबर से जनवरी माह तक, या जब तक पिकनिक खत्म नहीं होगा, 30-35 लोग यहाँ पर थाने से और हमारे पुलिस पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित रहेंगे। वो सभी देख रहे हैं, आपने सीटी बजाए सबको अलर्ट कर रहे थे। आपके भी जो जवान तैराक हैं, एक्सपर्ट हैं, वो जो भी डूबने वाले जगह है उस जगह पर हमेशा अल्टरनेट करके ड्यूटी करेंगे। कोई 11 बजे से 2 बजे कर लिया, क्योंकि 11 से शाम 6 बजे तक एक ही लड़का खड़ा रहेगा तो थोड़ा उसको उबाऊ हो सकता है, इसलिए 2 शिफ्ट में ड्यूटी करा दीजिए, वो वहाँ पर रहें। और कल से जब आपको थाना प्रभारी आयुक्त कि अगले दिन सुबह उठ करके आप 1 घंटे पहले आ जाए और सारे चीज़ों को समेट करके उसको या तो जला दें या बोरे में डाल करके कूड़ेदान में फेंकवा दें, समझ गए। तभी आपके पिकनिक स्पॉट पे आज 2 लोग आए तो कल 20 लोग आएंगे, परसों 200 लोग आएंगे, लेकिन गंदगी फैलाएगी तो संख्या दिनों दिन कम होती जाएगी, ठीक है। तो वो देखिएगा कि गंदगी सुबह में जरूर साफ करें, लोगों को स्वच्छ माहौल दें, स्वच्छ जगह दें। कोई यहाँ पर इतने सारे जो है अभी जिनको देखिए रोजगार भी मिल गया, कोई गोलगप्पा लगाया हुआ है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, लेकिन उसी से अपना घर का परिवार वो रोजगार तो पाल रहा है ना। तो आपने सोचिए 35-36 लोग जितने लोग भी हैं और इतने जो लोग यहाँ पर आज दुकान लगा रहे हैं, उसको एक तरह से रोजगार सृजन भी हो गया। वो कोई बदमाशी तो नहीं करेगा ना, कोई चोरी छुनताई नहीं करेगा, आराम से उसका 500-1000 रुपया यहाँ पर प्रतिदिन की कमाई हो जाएगी और अपने बच्चों को पढ़ाएगा और बाकी परिवार की देखभाल करेगा। तो आप लोग अच्छे से अपना ड्यूटी करिए, मैं बीच बीच पे आऊँगा और हम काफ़ी समय, आपने देखा हम कम से कम 2 से 3 घंटा यहाँ पर बिताएं। आने वाले किसी भी सैलानी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर इसके अलावा कभी किसी को दिक्कत होगी तुरंत मुफस्सिल थाना प्रभारी यही हमारे कमलेश, पहचानते हैं आप सब इनको, या यहाँ के प्रधान भी होंगे, मुखिया भी होंगे, वो भी जानते होंगे, तो उनको अपनी समस्याएं बताइए। और कोई भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं, ग्राम सभा आपका है ना, ग्राम सभा में बैठिए, छोटे मोटे विवाद यही निपटारा कीजिए। रेवेन्यू किसी से इतना ज़्यादा, जैसे गाड़ी कोई लगा रहा है तो अभी कितना रुपये लेते हैं? 20 रुपया। अगर कभी बढ़ाने का हो तो आप एक बार जरूर थाना प्रभारी से बात कर लेंगे। किसी को ऐसा अनावश्यक भार नहीं देना, 20 रुपया जेन्युइन है। अगर कल को बढ़ाएंगे भी तो उसमें 2 रुपये या 5 ही रुपया बढ़ाएंगे, लेकिन